जो राजकुमार अभी तक अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे थे, रेवती के व्यक्तित्व के सामने वे खुद को बौना और तुच्छ महसूस करने लगे। किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि वो आगे बढ़कर रेवती के गले में वरमाला डलवा सके। एक एक करके सभी राजा सिर झुकाकर वापस लौट गए। ये दृश्य राजा ककुदमी के लिए हृदय विदारक था। उन्हें लगने लगा कि शायद विधाता ने उनकी बेटी के लिए कोई वर बनाया ही नहीं है। क्या इतनी सर्वगुण संपन्न कन्या कुमारी रह जाएगी? एक पिता की हताशा ने राजा ककुदमी को एक ऐसे निर्णय की ओर धकेला जो इतिहास में पहले कभी नहीं लिया गया था। उन्होंने सोचा, इस धरती के प्राणी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। मैंने इस कन्या को दैवीय आशीर्वाद से पाया है, तो अब इसके विवाह का निर्णय भी स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही करेंगे। ये विचार ही अपने आप में दुस्साहस था। ब्रह्मा जी कोई पड़ोसी राजा नहीं थे जिनसे मिलने घोड़ा लेकर जाया जा सके। वे ब्रह्मलोक में निवास करते थे, ब्रह्मांड का वो सर्वोच्च आयाम जहां पहुंचने के लिए देवताओं को भी हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। और ककुदमी, वे वहां सशरीर अपने इसी भौतिक शरीर के साथ जाना चाहते थे। ये मृत्यु को चुनौती देने जैसा था, क्योंकि नश्वर शरीर अंतरिक्ष के दबाव और ब्रह्मलोक के तेज को सहन नहीं कर सकता। लेकिन ककुदमी तो महायोगी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया। महल के प्रांगण में उनका दिव्य रथ खड़ा था। ये रथ घोड़ों से नहीं बल्कि मंत्रों की शक्ति और मन की गति से चलता था। उन्होंने अपनी पुत्री रेवती को रथ में बिठाया। पिता और पुत्री दोनों ने धरती की मिट्टी को अंतिम बार प्रणाम किया, मानो उन्हें आभास हो कि वो एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। राजा ने मंत्रोच्चार किया और देखते ही देखते वो रथ गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए आकाश की ओर उठने लगा। रथ की गति इतनी तीव्र थी कि पलक झपकते ही कुशस्थली एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देने लगी। उन्होंने बादलों को चीरा, वायुमंडल को पीछे छोड़ा और अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे में प्रवेश कर गए। ये यात्रा सिर्फ दूरी तय करने की नहीं थी, ये आयामों को लांघने की यात्रा थी। वे भूवर लोक और स्वर्ग लोक को पार करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें ब्रह्मांड के वे रहस्य दिखाई दिए जो आज के वैज्ञानिकों के लिए पहेली हैं। उन्होंने देखा कि कैसे बड़े बड़े तारे अपनी ही आग में जलकर भस्म हो रहे हैं और कैसे अंधकार के विशाल मुख, जिन्हें हम आज ब्लैक होल कहते हैं, पुरानी दुनिया को निगल रहे हैं ताकि नई दुनिया का सृजन हो सके। जैसे जैसे उनका रथ ऊपर जा रहा था, भौतिक विज्ञान के नियम बदलने लगे थे। वहां ऊपर समय का व्यवहार धरती जैसा नहीं था। धरती पर समय एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ब्रह्मांड की गहराइयों में समय तरल पानी की तरह बह रहा था। राजा ककुदमी और रेवती को लग रहा था कि अभी यात्रा शुरू हुए कुछ ही पल बीते हैं, लेकिन वास्तव में वे काल के एक भंवर में फंसते जा रहे थे। बाहर गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें, और बीच बीच में नक्षत्रों के घूमने से पैदा होने वाला गंभीर नाद, ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। महरलोक, जनलोक और तपोलोक को पीछे छोड़ते हुए उनका रथ आखिरकार ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। सामने ब्रह्मलोक का विशाल द्वार था। वहां का प्रकाश इतना तीव्र और चकाचौंध करने वाला था कि साधारण मनुष्य की आंखें उसे देखते ही पिघल जाएं।